हाय एवरीवन। तो हम आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का रिवीजन 2 देखते हैं, क्विक रिवीजन 2। तो इसमें आपको, अगर आपने नहीं पढ़े करंट अफेयर्स या फिर आपका कुछ भी पार्ट रह जाता है स्टैटिक करंट अफेयर्स, तो आपको ज़रूर ये वीडियो देखने चाहिए। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, तो आपको ये मार्च एंड अप्रैल का ये हम कंटिन्यू करेंगे। मार्च अप्रैल 2020 में जो जो चीज़ें न्यूज़ में थी रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर, वो हम देखते हैं। तो राजकुमारी अमृत कौर न्यूज़ में थी। क्यों न्यूज़ में थी? क्योंकि इनको टाइम मैगजीन में 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में डिफाइन किया गया था द लास्ट सेंचुरी। ठीक है, अबाउट राजकुमारी अमृत कौर के बारे में देखें तो 1889 में इनका जन्म हुआ था, रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला। एंड ये क्रिश्चियन हाउस होल्ड में ये ग्रू अप हुई थी। एंड इनके जो फादर थे, इन्होंने इनके जन्म से पहले ही क्रिश्चियनिटी में क्या कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया था। इनकी जो मदर थी वो कौन थी? बंगाली क्रिश्चियन थी। एंड शी वॉज एजुकेटेड इन ऑक्सफोर्ड। और 1918 में ये इंडिया आई थी। और उसके बाद से ही जो मतलब महात्मा गांधी जी के जो टीचिंग्स थी, काम था, तो उनकी और इनका जो ध्यान था वो आकर्षित होने लगा। एंड सोशल वर्क की बात करें तो इन्होंने पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड इलिटरेसी और जो देवदासी सिस्टम था, तो उसके अगेंस्ट में मतलब क्या किया, उसके रेडिकेशन के लिए काम किया। एंड 1927 में शी हेल्प्ड इन फाउंडिंग ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस अलॉन्ग मार्गरेट कजिन्स। एंड इन्होंने दिल्ली वुमेन्स लीगल, जो दिल्ली ब्रांच ऑफ AIWC है, अलॉन्ग विद रामेश्वरी नेहरू, इनके साथ वो भी इस्टेब्लिश की। एंड इनका ये कहना था, she ensured that maternity and child welfare centers were set up all over the country। ठीक है, तो जो maternity और child welfare centers है वो होने चाहिए पूरी कंट्री में, हर जगह पर होने चाहिए। एंड इन्होंने कैंपेन भी किया था मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए पोस्ट इंडिपेंडेंस में, एंड लाइकली सेविंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइफ्स। उसके बाद अगर हम इनके इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, जो सॉल्ट कैंपेन था, और इसके लिए इनको अरेस्ट भी किया गया था दांडी मार्च में पार्टिसिपेशन के लिए। और ये महात्मा गांधी जी की सेक्रेटरी भी बन गई थी 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी जी की सेक्रेटरी बनी थी फॉर 16 ईयर्स। ठीक है, 16 साल तक। एंड मूव टू गांधी जी आश्रम 1934। ठीक है, तो 4 साल बाद ये 1934 में गांधी जी आश्रम में ये चले गई थी। एंड शी कंडेम्ड द कम्युनल अवार्ड, जो 1932 का जो कम्युनल अवार्ड हुआ था ना वुमेन कॉन्फ्रेंस में, इन्होंने इसको क्या किया था, इन्हें कंडेम किया था। एंड शी वॉज अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट बट रिजाइन 1942 इन सपोर्ट ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इनको एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का मेंबर भी बनाया गया था, लेकिन जो भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से इनका ये सपोर्ट करती थी भारत छोड़ो आंदोलन का, तो 1942 में इन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था इससे। देन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्ट किया गया था इनको फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार, एंड वाज वन ऑफ द 15 वुमेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स। ठीक है, तो 2 क्रूशल कमेटी के मेंबर रही थी, सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सब कमेटी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड इक्वलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन विच इज़ गारंटीड अंडर आर्टिकल 14, 15 एंड 16। तो इसमें इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, जो अभी आजकल हम अपने फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 14, 15 एंड 16। एंड इन्होंने जो UCC है, ठीक है, जो हमारे DPSP का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्वों का जो पार्ट है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे UCC की बात की गई है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो इनका भी इसके इंक्लूजन का इनका ही काफ़ी ज़्यादा इसमें रोल था। अचीवमेंट देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, तो शी वॉज द ओनली वुमन इन द इंडिपेंडेंट इंडियाज़ फर्स्ट कैबिनेट एंड दिस बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड अ कैबिनेट रैंक इन फ्री इंडिया। ठीक है, तो ये है। और शी वॉज अपॉइंटेड एज हेल्थ मिनिस्टर एंड रिमेन्ड इन दैट पोजीशन फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो 10 ईयर्स तक वो हेल्थ मिनिस्टर की पोजीशन पे भी रही थी। एंड शी वॉज को फाउंडर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर इन 1952। और जो एम्स बिल था, जिसकी वजह से एम्स जो अभी दिल्ली में है वो सेटअप किया गया था, तो एम्स बिल 1956 में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था इन बोथ द हाउसेस एंड वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पासिंग द बिल एज एन एक्ट। ठीक है, इसके बाद ये एक्ट बना।
फिर ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बनी इसकी। एंड इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी, जो लेडी इरविन कॉलेज है, और ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इनिशिएट किया इन्होंने। जो सेंट्रल लेप्रेसी टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है मद्रास में, वो भी स्टार्ट किया। एंड ये क्या बन गई 1950 में फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आपको बताया अभी भी ये न्यूज़ में थी, और इसकी भी ये फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट एशियन प्रेसिडेंट बनी थी। ऑल्सो इंडियाज डेलीगेशन टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेवरल टाइम्स, एंड शी वॉज ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन रेड क्रॉस फॉर 14 ईयर्स। ठीक है, तो मेन जो कीवर्ड्स हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। किसके बारे में हम इतना सब कुछ पढ़ रहे थे, राजकुमारी अमृत कौर के बारे में ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इन्होंने टाइम मैगजीन की जो लिस्ट है उसमें 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में इनको डिफाइन किया गया है फ्रॉम द लास्ट सेंचुरी। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर द ईयर 2020। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो डोजियर है वो नॉमिनेशन जो है सबमिट किया था, नेमली धौलावीरा, हड़प्पन सिटी एंड मोन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत फॉर इंक्लूजन इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फॉर ईयर 2020। ठीक है, तो धौलावीरा आपको बताया हड़प्पन सिटी है, और इसकी जो लोकेशन है वो खादर आइलैंड जो रन ऑफ कच्छ है गुजरात में वो है। एंड इट इज़ अ फोर्टिफाइड quadrangular Harappan city set which was saw occupation for 1200 years and had an access to sea prior to decrease in sea level। और ये सबसे जो 2 लार्जेस्ट साइट है हरप्पन की, उसमें एक ये साइट है 5th लार्जेस्ट इन दिस सब कॉन्टिनेंट और 2 लार्जेस्ट हरप्पन साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो मोहनजोदारो है, हरप्पा और गनवेरी वाला। ठीक है, ये तीनों ही कहाँ पे है, बहुत लोगों को अभी तक मतलब ये नहीं पता है कि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा कोई सोचता है कि अभी भी मतलब इंडिया में, ये पाकिस्तान में ये साइट्स है। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट ये करंट पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एंड गनवेरी वाला। एंड राखीगढ़ी और धौलावीरा जो है वो इंडिया में है। ठीक है, राखीगढ़ी एंड धौलावीरा। तो यहाँ पे जो है जो मानसर है इन द नॉर्थ एंड मारहर इन द साउथ एंड हैड 3 डिस्टिंक्ट जोन। ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट जोन है इसके, एक है अपर टाउन और द सिटाडेल। तो इसमें क्या है, मासिव मड ब्रिक्स वॉल्स हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा जो मिडिल टाउन है, इट हैज़ आइडेंटिफाइड एज द सेरेमोनियल ग्राउंड और स्टाडिया इसको बोलते थे। एंड इट ऑल्सो सर्व्ड एज ट्रांजिशन फ्रॉम द सिटाडेल टू मिडिल। जो लोअर टाउन है इसको क्या बोलते थे, ये वेयर कॉमनर्स और द वर्किंग पॉपुलेशन लिव्ड। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल वर्किंग पॉपुलेशन रहती थी। और जो साइट है ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि यहाँ पे क्या थे, जो लोग थे हड़प्पा के, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था उनका, जो टाउन प्लानिंग था। ठीक है, शहरी व्यवस्था का, और काफ़ी अच्छे इंटर रिलेशन थे उनके, फंक्शनल एरिया, स्ट्रीट पैटर्न एंड एफिशिएंट वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था, और एक्सीलेंट वाटर कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी उन्होंने अपनाई थी बाय बिल्डिंग डैम्स, रिजर्वॉयर्स एंड पाइपलाइंस। देन मोन्यूमेंट्स एंड फोर्ट्स ऑफ डेक्कन सल्तनत की बात करें तो वहाँ पे 4 साइट्स हैं इंडो इस्लामिक मोन्यूमेंट्स की, 4 साइट्स, गुलबर्गा, बिदर, बीजापुर एंड हैदराबाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे है बहमनी मोन्यूमेंट्स एट गुलबर्ग कर्नाटका। तो ये जो मोन्यूमेंट्स थे ये 14th सेंचुरी में बिल्ट हुए थे, और इसमें क्या क्या था, सबसे पहले गुलबर्ग फोर्ट एंड ग्रेट मॉस्क्यू इन द फोर्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैपिटल ऑफ बहमनी डायनेस्टीज को बोला जाता है। किसको, गुलबर्गा को क्या बोला जाता है, फर्स्ट कैपिटल, पहली राजधानी बहमनी डायनेस्टी की। और दूसरा जो है ये कंस्ट्रक्ट की गई थी ऑन द रिमेन्स ऑफ वारंगल फोर्ट बिल्ड बाय राजा गुलचंद and then completely overhauled and reconstructed later Alauddin Bahmani। ओके, जो नेक्स्ट है हाफ गम्ड कॉम्प्लेक्स विद 7 टॉम्ब्स। तो जो है ये मुहजाहिद शाह, दौद शाह एंड गितियाल अल दीन शाह एंड शाम्स अल दीन शाह ऑफ द बहमनी डायनेस्टी। तो ये सारे इंक्लूड करते हैं इसमें। ठीक है, क्या है, हाफ गुम्बद कॉम्प्लेक्स एंड 7 टॉम्ब्स। देन है बहमनी एंड बरीद शाही मोन्यूमेंट्स एट बेदर कर्नाटका। तो ये भी 15th सेंचुरी, मतलब जो 15 टू अर्ली 16th सेंचुरी है, तो उस टाइम पे बिल्ड किया गया। और इसमें कौन कौन से फोर्ट हैं, बिदार फोर्ट है, मद्रासा मोहम्मद गवन एंड बहमनी टॉम्स एंड अस्तुर एंड बरीद शाही टॉम्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आदिल शाहिश मोन्यूमेंट्स है एट बीजापुर कर्नाटका में, वो है 15 टू द लेट 17th सेंचुरी। और जो कुतुब शाही मोन्यूमेंट्स है वो हैदराबाद में है। ठीक है, कुतुब शाही मोन्यूमेंट्स इन हैदराबाद तेलंगाना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे चार मीनार इज़ अ सेरेमोनियल गेटवे बिल्ड टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ हैदराबाद
in 1591 AD। तो यूनेस्को के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस पेरिस में है। और ये क्या करती है, पीस को बिल्ड करती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजुकेशन के थ्रू एंड द साइंस एंड कल्चर। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अगर हम बात करें तो 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया है यूनेस्को के द्वारा, एंड उसमें क्या होता है कि इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर टू बी आउटस्टैंडिंग वैल्यू टू ह्यूमैनिटी। तो ये किसके अंतर्गत होता है, ये बेस्ड होता है यूएन्स कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज ऑफ 1972। तो इसके तहत ये किया जाता है। और अभी जो है इंडिया हैज़ 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो हमारे पास 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंक्लूडिंग 30 कल्चर प्रॉपर्टीज, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड 1 मिक्स साइट। अभी जो रिसेंटली जो लिस्ट की गई थी वो क्या थी, पिंक सिटी जयपुर, ठीक है। तो ये थी इससे रिलेटेड न्यूज़। नेक्स्ट जो है चपाचूर कुट जो है चपाचार, ठीक है। चपाचार कुट जो है फेस्टिवल है, ये मिज़ो और मिज़ोरम का फेस्टिवल ये है। और फेस्टिवल हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बैम्बूज एंड ट्रीज दैट हैव बीन कट डाउन आर बीइंग अवेटेड टू ड्राई, ठीक है। जब क्या होता है, जब जो बैम्बू ट्री होते हैं और जो भी मतलब इनको जैसे क्या कर लिया जाता है, जो इनकी ग्रास वगैरह होती है वो कट कर ली जाती है ना ट्रीज़ की। तो उसके बाद इनको पूरी तरह से ड्राई होने का वेट करते हैं ताकि इनको क्या किया जा सके, बर्न किया जा सके। तो ये झूमिंग कल्टीवेशन इसमें बोला जाता है। तो झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, इसको ऑल्सो नोन एज द स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स बाय फर्स्ट क्लियरिंग द लैंड ऑफ ट्रीज एंड वेजिटेशन, बर्निंग देम देयर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ये करती है ये जो ट्राइब है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, चपाचूर कुट की जो ग्रेटेस्ट हाइट है इज द परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस फोक डांस ऑफ मिजोरम लाइक चेरा, ठीक है। चेरा क्या होता है, एक बैम्बू डांस होता है। इसमें जो मैन होता है वो क्या करता है, men tapping the bamboo sticks according to the rhythm of the dance and women adjust their dance moves with moving sticks, ठीक है। और जो खुल्लम इसमें होता है ये ऑस्पिशियस डांस होता है, ये ग्रुप के द्वारा जो डांसर्स का ग्रुप रहता है तो उनके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेलकम डांस फॉर गेस्ट ड्यूरिंग कम्युनिटी फेस्टिवल्स। दूसरा जो होता है वो क्या होता है, चिलहलम, ठीक है। चिलहलम क्या होता है, ये भी अनदर कम्युनिटी टाइप डांस है, परफॉर्म बाय बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों के द्वारा होता है। सोलाकिया जो है सोलाकिया तो विच इज़ अ वॉर डांस परफॉर्म बाय बोथ मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। इट इज़ accompanied बाय रिदमिक बीटिंग ऑफ द ड्रम्स, ओके। एक यहाँ पे नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज भी न्यूज़ में था, ये हम अप्रैल मंथ का अब देख रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन न्यू दिल्ली। अब जो नेशनल लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है, एक टेंजिबल होता है, एक इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब क्या होता है कि जो मूर्त होता है, और इंटेंजिबल मतलब कि डिफ़िकल्ट टू डिफाइन, है ना, अमूर्त कैटेगरी का इसको बोलता है। सो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रिकोगनाइज डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन कल्चर जो हमारे इंटेंजिबल हेरिटेज में है, और ये अवेयरनेस क्रिएट करना है अबाउट द वेरियस इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंटरनेशनल लेवल, इंश्योर देयर प्रोटेक्शन। यहाँ पे है देखो डिफाइन किया गया है कि इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होता क्या है। तो ये रेफर करता है प्रैक्टिसेस को, रिप्रेजेंटेशंस, एक्सप्रेशंस, नॉलेज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन विद इन कम्युनिटीज, created transformed continuously by them depending on the environment and their interaction with nature and history, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। और दिस इनिशिएटिव इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द विज़न 2024, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का विज़न 2024 है, तो ये उसका पार्ट है, ठीक है। अप्रैल 2020 में क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो ड्राफ्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ये निकाला है, इसमें 100 से ज़्यादा साइट्स को इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो इसमें विज़न 2024 इसको बोला जा रहा है संस्कृति मंत्रालय का। और
has fixed timeline for completing work of enlisting, preserving and showcasing deep and invaluable heritage and culture of country's monuments and traditions. ठीक है, अब फॉलोइंग यूनेस्को 203 कन्वेंशन, मतलब ये होता है कि ये सब चीज़ें कैसे हम कोई किसी को इंटेंजिबल लिस्ट में डालते हैं, किसी को टेंजिबल लिस्ट में डालते हैं, तो इसके लिए हमारी 2003 की एक कन्वेंशन है, ठीक है, जो 2006 में फाइनली ये फॉर्मलाइज हुई थी, 2003 में अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। दिस लिस्ट हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 5 ब्रॉड डोमेन्स इन विच इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इज मैनिफेस्टेड, ठीक है। तो ये 5 जो डोमेन है ये भी लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ओरल ट्रेडिशन, एक्सप्रेशन, सोशल प्रैक्टिसेस, परफॉर्मिंग आर्ट्स, रिचुअल, फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड इसमें क्या ये जो है ये सैंक्शन की गई थी स्कीम सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, फॉर्मुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मोर देन 100 एलिमेंट्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूडेड 13 एलिमेंट्स ऑफ इंडिया दैट हैव ऑलरेडी बीन इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब अडॉप्टेड इन 2003, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कि 2003 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इस कन्वेंशन को। 2006 से इसको फोर्स में ये आया था और फर्स्ट बाइंडिंग मल्टीलेटरल इंस्ट्रूमेंट है इंटेंडेड टू सेफगार्ड एंड रेज द प्रोफाइल ऑफ हेरिटेज, ठीक है। तो अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं इंडिया के जो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है वो क्या क्या है, सबसे पहले आता है कुटियाट्टम। तो कुटियाट्टम एक टाइप है थिएटर का केरला में, ठीक है। कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है केरला में। ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग, रामलीला, ठीक है। ट्रेडिशनल वैदिक चैंटिंग को भी डाला गया इंटेंजिबल हेरिटेज में। देन रामलीला है। रम्मन जो है फेस्टिवल है होता है उत्तराखंड का, गढ़वाल हिमालयस का। छऊ डांस वेस्ट बंगाल। मुडीयट्टू जो होता है रिचुअल थिएटर है एंड डांस फ्रॉम ड्रामा, डांस ड्रामा है केरला का, ठीक है। रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला। देन कालबेलिया जो होता है फोक डांस होता है राजस्थान का। बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। रिसाइटेशन ऑफ सेक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जो नेक्स्ट है संकीर्तना। तो संकीर्तना को क्या बोलते हैं, रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग है मणिपुर का। और ट्रेडिशनल जो ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थिएटर्स ऑफ जंडेला गुरु, ठीक है। तो ये पंजाब का है। देन है नवरोज एंड देन योगा, देन कुंभ मेला। तो आपको पता है कि योगा को कब ऐड किया गया, योगा और नवरोज को जो किया गया था 2016 में ऐड किया गया था, ठीक है। कुंभ मेला को 2017 में ऐड किया गया था। बाकी ये सारी चीज़ें हैं हम देख ही चुके हैं। और यहाँ पे जो है सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चर ट्रेडिशन इन इंडिया, तो ये भी लॉन्च किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ग्रुप्स इंडिविजुअल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो क्या करें, वो एक्टिविटीज़ में इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ में क्या करें, इन्वॉल्व रहे, है ना। तो ये सारे डोमेन को कवर करती है ICH के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज सच एज ओरल ट्रेडिशन, एक्सप्रेशन, लैंग्वेज एज अ व्हीकल ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ठीक है। यही सब है। नेक्स्ट जो न्यूज़ में थे वो कौन थे, किस्सा ख्वानी बाज़ार मैसेकर, ठीक है। तो किस्सा ख्वानी जो बाज़ार मैसेकर है उसके मतलब 90 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे अप्रैल में। पेशावर हैज़ कंप्लीटेड 90 ईयर्स। तो यहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार खान जो थे इनको अरेस्ट किया गया था प्रोटेस्ट में, सॉल्ट सत्याग्रह से जो हुए थे 1930s के टाइम पे। और खुदाई खिदमतगार गैदर इन पेशावर किस्सा ख्वानी, ठीक है। स्टोरी टेलर्स बोला जाता था। खुदाई खिदमतगार मतलब इनको किस्सा ख्वानी को क्या बोला जाता था, स्टोरी टेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये गैदर हुए थे और जो सिचुएशन थी उसको अंडर कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश ट्रूप थे उन्होंने ओपन फायर की और जो अनआर्म्ड क्राउड था उनमें 400 लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। तो ये हुआ था। अब खान अब्दुल गफ़ार खान के बारे में आपको बताओ, 1819 में इनका जन्म हुआ था और इनको फ़क्रे अफ़गान भी बोलते थे, ठीक है। प्राइड ऑफ पश्तून्स एंड बादशाह खान और बच्चा खान किंग ऑफ चीफ्स, ठीक है। एंड ही वॉज लीडर ऑफ द पश्तून्स ऑफ पठान्स, अ मुस्लिम एथनिक ग्रुप ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, एंड बिकेम अ फॉलोअर महात्मा गांधी। तो इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता था इसके लिए। एंड गाफर एंटर्ड पॉलिटिक्स इन 1919 में जब रोलेट एक्ट हुआ था लागू, तो उस टाइम पे ये इसके अगेंस्ट में इन्होंने एजिटेशन किया था एंड ही ज्वाइन द खिलाफत मूवमेंट। एंड 1921 में ये इनको प्रेसिडेंट भी बनाया गया था खिलाफत कमेटी का, डिस्ट्रिक्ट खिलाफत कमेटी का, जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लिए, ठीक है। और इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट, तो कभी भी आता है रेड शर्ट मूवमेंट किसने चलाया था, तो ये भी था, इन्होंने ही फाउंड किया था रेड शर्ट मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार और सर्वेंट्स ऑफ गॉड अमंग द पश्तून्स, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस किया था और
नॉन वायलेंट जो नेशनल एजिटेशन है उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। फ्रंटियर गांधी को बोला जाता था, फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी, बाय हिज क्लोज एसोसिएट अमीर चंद बोमवाल फॉर हिज डिवोशन टू नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमीर चंद बोमवाल जो इनके क्लोज एसोसिएट थे, इनके द्वारा इनको ये आइडेंटिफाई किया गया था फ्रंटियर गांधी से। और इन्होंने जो इंडिया का पार्टिसिपेशन था उसको स्ट्रांगली अपोज किया था विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो बन्नू रेजोल्यूशन जो था ये भी डिक्लेयर हुआ था। इसमें जो पश्तून थे उनको चॉइस दी गई थी कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट जो पश्तूनिस्तान है वो बना सकते हैं, ठीक है। और पश्तून जो थे पॉलिटिकल जेंडर 1928 में भी ये भी निकाला गया था। इस ऑटोबायोग्राफी क्या है, माई लाइफ एंड स्ट्रगल वाज मेड पब्लिक इन 1969। और 1987 में इनको क्या मिला, 1987 में इनको अवार्ड दिया गया भारत रत्न प्राइज़ एंड वाज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर, ठीक है। फर्स्ट नॉन इंडियन थे जिनको ऐसा ऑनर रिसीव हुआ। एंड अनदर नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न कौन है, नेल्सन मंडेला 1990s में, ठीक है। तो ये हमारे अप्रैल और जो मार्च मंथ के जो करंट अफेयर हैं आर्ट एंड कल्चर के, तो ये कंप्लीट हो गए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।